वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी। जैसे हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि एक फ्यूचर एंड ऑप्शंस का एक सीरीज लाने वाला हूं, तो आज से वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के 20 सीरीज के वीडियोस का पार्ट 1 आज हम लोग देखेंगे। दैट इज बेसिक ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अगेन मैं बता दूं कि ये जो भी कुछ मेरा पूरा सीरीज होगा दैट इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेशन बेस्ड, नो थ्योरेटिकल पार्ट्स। थ्योरेटिकल पार्ट्स आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी फ्यूचर्स से, कि बहुत जन को डाउट्स होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूचर्स, फ्यूचर्स क्या होता है। हम लोग बोल सकते हैं कि इट्स अ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के 3 टाइप्स होते हैं, सबको पता होगा। फर्स्ट टाइप इक्विटी, सेकेंड टाइप कमोडिटी एंड थर्ड वन इज अ फॉरेक्स। हम लोग लास्ट से स्टार्ट करते हैं फॉरेक्स, तो सबका पता होगा कि क्या होता है। जनरली इट्स अ ट्रांजैक्शन बिटवीन डॉलर एंड रुपीज के बीच में जो भी कुछ कनेक्शंस होता है, उस टाइप के अलग अलग कंट्रीज के जो भी कुछ ट्रांजैक्शंस होता है वो 24/7 चलता है। उसके ऊपर भी मैं कभी टाइम मिला तो वीडियो बनाऊंगा फॉरेक्स के ऊपर। सेकंड होता है कमोडिटीज। कमोडिटीज में अपने क्रूड ऑयल आता है, गोल्ड आता है, सिल्वर्स आते हैं। वो मॉर्निंग 9 o'clock से रात को 11:30 तक चालू रहता है। और थर्ड होता है अपना इक्विटी। इक्विटी सबको पता है कि अपने जो भी कुछ स्टॉक्स है जो डे बाय डे हम लोग यूज करते हैं, लाइक रिलायंस है, आईटीसी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है या बजाज फाइनेंस है, ये इन्फोसिस है, ये सारे नाम आपने सुने रहेंगे। दैट इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। अभी इक्विटी के बाद ये इक्विटी का जो कंसेप्ट है, तो इक्विटी और डेरिवेटिव में एक बेसिक डिफरेंस के टाइप में हम लोग बता सकते हैं। डेरिवेटिव ऑल्सो इट्स वन टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट कि जो अंडरलाइन वैल्यूज के ऊपर डिपेंड होता है। ये अंडरलाइन वैल्यूज होता क्या है वो पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जो भी अगर लेटेस्ट से मैंने एक एग्जांपल लिया रिलायंस, तो रिलायंस का एक स्टॉक प्राइस भी होता है और एक फ्यूचर प्राइस भी होता है और एक ऑप्शन प्राइस भी होता है। ऑप्शन प्राइस हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, आज जस्ट फ्यूचर्स का चल रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? इक्विटी स्टॉक्स में अगर आप बाय करते हो तो आप लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर हो जाते हो कंपनी के, मतलब आपने कंपनी के ओनर हो जाते हो इन शॉर्ट। बट डेरिवेटिव्स में क्या होता है? डेरिवेटिव्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज। इसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब क्या? इट्स अ लिमिटेड टाइम पीरियड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। जैसे हम लोग रेंट पे कुछ होम लेते हैं तो वो 11 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 11 के मंथ के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। तो सेम एज फ्यूचर्स में भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इस मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट और फार मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे 3 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं। उसके बारे में भी आने वाले सीरीज में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जस्ट आपको समझना है कि फ्यूचर्स में हम कंपनी के ओनर्स नहीं हो सकते। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज, बाय एंड सेल जो भी हम लोग करते हैं। सेकेंड थिंग, तो इक्विटी और फ्यूचर्स, तो सर ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? फर्स्ट डिफरेंस इज कि इक्विटी में अगर आपको 1 शेयर लेके जाना है तो आप 1000 रुपीज आपके पास है, तो आपने एक वन ऑफ द शेयर्स, आप लेटर से मुझे इन्फोसिस का बाय करना है, मैंने 1000 रुपीज पे किया तो मेरा इन्फोसिस का 1 शेयर आ जाएगा, ठीक है। बट फ्यूचर्स में आप 1 शेयर बाय नहीं कर सकते। वहां पे एक लॉट साइज डिफाइंड होता है, वो समझना बहुत जरूरी होता है फ्यूचर में। इसके लिए फ्यूचर्स में रिस्क भी ज्यादा होता है, क्योंकि फ्यूचर में एक क्वांटिटी नहीं, वहां पे लॉट्स डिफाइंड होते हैं। तो ये लॉट्स डिसाइड कौन करता है? ये सब एनएससी और सेबी के इन बिटवीन वेबसाइट पे सब अवेलेबल होता है। एवरी मंथ या एवरी क्वार्टरली सबके लॉट साइज भी चेंज होते हैं। करंट अगर आप लॉट साइज पूछो तो लेटेस्ट से रिलायंस का लॉट साइज 250 का है, या निफ्टी बैंक का लॉट साइज 25 का है। सबसे छोटा 250 100 पॉइंट्स का भी होता है। नेस्ले इंडिया सुना रहेगा, उसका 25 का है। सबसे बड़ा आइडिया का है 70,000 का, फिर भेल है 21,000। ये लॉट साइज मतलब आपको वहां पे पूरा लॉट में 70,000 शेयर्स आएंगे आइडिया का, एक अगर लॉट परचेस करने जाओ तो इट्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड फ्यूचर्स केस में। तो वो लॉट के साइज में है। तो सबको क्वेश्चन, सर ये अगर लॉट साइज में तो पैसे भी उतने पे करने पड़ेंगे या? बट ऑब्वियस एग्जांपल अभी देख लो, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों लोग फ्यूचर्स प्रीफर करते हैं और मार्जिन क्या होता है। एक मार्जिन नाम का कंसेप्ट भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। लेट अस से वन ऑफ द एग्जांपल कि रिलायंस का आज भाव है 2000 रुपीज। एक 2000 के लेट अस से मुझे 250 शेयर्स अगर मुझे परचेस करने हैं, तो कॉस्टिंग कर लो आप, यहाँ पे कर लो 2000 into 250, जो आएगा आपका 4 to 5 lakhs, दैट इज योर मार्जिन। उतना आपको रखना पड़ेगा, उतना आपके पास अगर हो तो आप उतने स्टॉक्स परचेस कर सकते हो और आपके अकाउंट में उतना पैसा जाएगा। बट फ्यूचर्स में क्या होता है? फ्यूचर्स में आपको फुल मार्जिन देने की जरूरत नहीं पड़ती। एज पर सेबी के नए नॉर्म्स के हिसाब से भी 25% मार्जिन चल रहा है अगर आपको इंट्राडे करना है तो, और आपको अगर डिलीवरी करना है तो फिर फुल मार्जिन देना पड़ता है। तो फुल मार्जिन 2 lakhs, मतलब
नॉट लाइक इक्विटी के जितना पूरा मार्जिन नहीं होता, वो एक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक हर एक के मार्जिन कैलकुलेटर्स आते हैं, आप मार्जिन कैलकुलेटर हर एक ब्रोकर के पास जाके देख सकते हो। तो एक मार्जिन की वजह से बहुत जन फ्यूचर्स में ट्राई करते हैं। उससे एक सस्ता जो होता है दैट इज ऑप्शन पार्ट, वो भी हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन में तो जितना प्रीमियम वैल्यू होता है उतना ही आपको पे करना पड़ता है फ्यूचर्स केस में। थर्ड एक थिंग मैंने बताया कि फ्यूचर्स में एक एक्सपायरी होती है। बहुत जन को ये एक्सपायरी मतलब कुछ पता नहीं होता कि क्या होता है एक्सपायरी मतलब। हर एक फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है टू पार्टीज के बीच में, एक ने बाय किया या एक ने सेल करना, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। वो कॉन्ट्रैक्ट एवरी मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाता है। अगर हम लोग स्टॉक्स की बात करें तो टोटल 140 टू 150 स्टॉक्स अवेलेबल है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। वो एवरी टाइम चेंज होते हैं, कुछ इन होते हैं कुछ आउट होते हैं। तो 140 टू 150 के रेंज में वो स्टॉक्स अवेलेबल है कि जिसमें आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। वैसे अगर 5000 10,000 स्टॉक्स इक्विटी में अगर अवेलेबल है तो फ्यूचर्स में सिर्फ 140 स्टॉक्स ही अवेलेबल होते हैं, जिनका मंथली एक्सपायरी एवरी मंथ के लास्ट थर्सडे को अगर होता है। अगर उस दिन छुट्टी है तो उसके पहले दिन हो जाता है। लाइक दैट वे में हम लोग वो पूरा डिजाइन होता है प्लान। सेकेंड थिंग ये होता है कि जो भी कुछ इंडेक्स के फ्यूचर्स होते हैं, इंडेक्स के भी फ्यूचर्स होते हैं। टू मेजर इंडेक्स थे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, और एक फाइनेंशियल मार्केट का ऐड हुआ है जिसमें ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होता। जो बेसिक मेजोरिटी ट्रेडिंग वाले इंस्ट्रूमेंट है वो मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी है। अगेन ये फ्यूचर्स के जो प्राइस है वो अंडरलाइन असेट की तरफ से ही मूवमेंट होता है। बहुत जन को लगता है कि फ्यूचर्स का चार्ट अलग होता है या उनके चार्ट्स अलग होते हैं, पैटर्न्स अलग होते हैं, बट जब तक स्टॉक इक्विटी में, जिसको स्पॉट वैल्यू बोलते हैं, उसमें मूवमेंट नहीं होता तब तक एक्चुअली फ्यूचर्स में मूवमेंट नहीं दिखाई जाता। वहां पे दो तरीके के कंसेप्ट होता है, आइदर प्रीमियम में या डिस्काउंट में चलता रहता है फ्यूचर्स। प्रीमियम और डिस्काउंट आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे। या इन शॉर्ट नॉर्मल ट्रेडर्स को अगर जानना है तो कभी कभी ऐसे होता है कि रिलायंस का एक्चुअल कैश का वैल्यू 2000 रुपीज है तो फ्यूचर का वैल्यू 2030 रुपीज होता है, या कभी कभी 1970 होता है, मतलब 30 रुपए ज्यादा है 30 रुपए कम। तो प्रीमियम या डिस्काउंट ऐसे हम लोग उसको वहां पे बोल सकते हैं। यहाँ पे और एक कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी है कि फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए पहले आपका रिस्क मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। क्यों रिस्क मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, ये मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे लेटेस्ट से इक्विटी में आइडिया की बात कर ले। लेटेस्ट से शेयर का प्राइस 12 रुपीज है। 12 रुपीज में अगर आइडिया का वैल्यू 12 रुपीज से 13 रुपीज हो गया, 1 रुपीज अगर इंक्रीज हो रहा है, आपके पास 10 इक्विटीज है तो आपको 10 रुपीज का बेनिफिट होगा। बट फ्यूचर्स में क्या, अगर आपके पास 1 फ्यूचर का लॉट है, यहाँ पे 12 to 13 हो गया, तो फ्यूचर्स का जो भी कुछ वैल्यूज है, मैंने अभी बताया कि फ्यूचर्स का वैल्यू अंडरलाइन असेट्स के ऊपर डिपेंड होता है। अगर अंडरलाइन असेट स्पॉट अगर इंक्रीज हो रहा है तो फ्यूचर्स भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे 12 to 13 होगा तो फ्यूचर्स में भी जो वैल्यूज होगा वहां पे भी 1 रुपीज का इंक्रीमेंट या उसके आसपास का इंक्रीमेंट दिखेगा। तो वहां पे आपको स्ट्रेट अवे 70,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ये हो गया वन साइड। बट इन अनदर वेज अगर वो लॉट अगर कम हो गया, डिक्रीज हो गया, आइडिया का शेयर अगर 2 रुपीज से गिर गया बाय एनी न्यूज, तो आपको लॉस भी 1,40,000 का होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। तो जो लोग बिगिनर्स है उनके लिए मैं हमेशा बोलूंगा, फर्स्ट डिसाइड योर माइंड मैनेजमेंट, देन डिसाइड योर रिस्क मैनेजमेंट, देन डिसाइड योर सेटअप्स। ये तीनों का कॉम्बिनेशंस होने के बाद ही आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आएंगे। अगर किसी ने मेरा वो पहला वाला माइंड साइकोलॉजी वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके जरूर देखिए कि जिसमें मैंने ये तीनों साइकिल समझाए हुए हैं कि माइंड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और आपका सेटअप, ये तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे होता है। तो आने वाले फर्दर लेक्चर्स में फ्यूचर्स के बारे में हम और डिटेल में जानेंगे। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। या फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी एप्लीकेशन देखते हैं। जो मैंने थियरी पार्ट आपको बताया था उसका एप्लीकेशन देखते हैं। दिस इज माय Zerodha platform. Suppose you can add any stocks. Let us say I want to add Kotak Bank. So you can add a Kotak Bank here. So अपने अगर कोटक बैंक यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया तो इन these are the equity. तो इसको इक्विटी बोलते हैं। लेटेस्ट से मैंने रिलायंस है तो रिलायंस का अगर मुझे फ्यूचर का स्टॉक्स अगर डालना है, मैंने अगर रिलायंस टाइप किया तो यहाँ पे देखो 3 मंथ्स के आ जाते हैं। दिस इज अ करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार अवे मंथ, लाइक दैट वे, डिपेंडिंग अपॉन द लिक्विडिटी इसमें ट्रेडिंग होता है। रिलायंस ऐसा एक स्टॉक है कि जिसमें लिक्विडिटी होता है तो आपको
ऑल 3 मंथ्स के फ्यूचर्स में एक्टिविटी दिखेगा, बट जनरली लोग करंट मंथ और लास्ट वीक के इसमें फिर फार मंथ्स में करते हैं। तो ये तीनों भी मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर लिया, तो दीज आर कॉल्ड एज इक्विटी एंड दीज आर कॉल्ड एज फ्यूचर्स, ठीक है। तो अगर लेटर से मुझे बाय करना है रिलायंस का, लेटर से यहाँ पे मैंने बाय डाला, तो रिलायंस अगर आप बाय कर रहे हो, लेटर से मेरा 250 क्वांटिटीज है, अगर मैंने 250 क्वांटिटीज डाला, अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो मार्जिन कैलकुलेट करके आता है, जैसे मैंने बताया था कि हर एक चीज का मार्जिन कैलकुलेटर होता है। तो फॉर दिस 250 शेयर्स द मार्जिन कैलकुलेटर फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग इज 57,000, मतलब ऑलमोस्ट 58,000। यही अगर लॉन्ग टर्म अगर कर रहे हो सीएनसी, तो यहाँ पे मार्जिन कितना बता रहा है देखो, 5,26,500, मतलब इतना 5.5 लाख का मार्जिन आपके अकाउंट में होना बहुत जरूरी है। सो दीज आर द इक्विटी, जो मैंने इक्विटी का कैलकुलेशन आपको बताया था। फ्यूचर्स में क्या होता है, लेटर से मुझे अगर फ्यूचर्स बाय करना है रिलायंस का, तो ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे लॉट लिख के आ जाता है, क्वांटिटी। ये क्वांटिटी मैंने नहीं टाइप की, अगर मैंने यहाँ पे 300 टाइप किया तो वो लेगा नहीं, क्योंकि इसका रिलायंस का लॉट साइज फिक्स है ना, 250। अगर ये मैं अगर इंट्राडे करता हूँ, तो मुझे ये आएगा 65,000 में एक लॉट। और ये अगर ओवरनाइट अगर मैं कर रहा हूँ, तो ये कितने में आएगा, 1,25,000 में। तो वहां पे कितना था, ओवरनाइट कर रहा हूँ, पोजीशन कर रहा हूँ, तो वहां पे 5 लैक्स पूरा मार्जिन था, 5.5, बट यहाँ पे कितना हो रहा है, 1.25 लैक्स का मुझे ओवरनाइट मार्जिन पे करना पड़ रहा है। तो फ्यूचर्स के मार्जिन थोड़े कम होते हैं एज कंपेयर टू इक्विटी के हिसाब से। यही अगर मैं आपको निफ्टी बताऊं, निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो ये निफ्टी का फ्यूचर है, इसको अगर मैंने ऐड कर लिया, तो अगर ये अगर मैं बाय करता हूँ, देखो मैंने बाय किया तो डायरेक्टली यहाँ पे क्वांटिटी लिख के आता, तो आपको क्वांटिटी क्या है वो फ्यूचर में बाय ऐड करने की जरूरत नहीं है, लॉट अपने आप लिख के आ जाता है। तो अगर ओवरनाइट करना है, तो मुझे 1,67,000 का मार्जिन होना चाहिए, और इंट्राडे कर रहा हो तो मुझे 87,000 का मार्जिन, मतलब ये मार्जिन इंक्रीज हो गया। और अभी कुछ आने वाले दिनों में ये टिल सितंबर के बाद ये पूरा मार्जिन, मतलब इंट्राडे और ओवरनाइट मार्जिन कुछ नहीं, वो पूरे मार्जिन ही रिक्वायर होंगे, ठीक है। तो मैंने यही आपको बताया था कि इक्विटी और फ्यूचर्स आप ऐसे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने और एक आपको बताया था कि ऑप्शंस का, लेटेस्ट से निफ्टी एक प्रीमियम बताया था। अगर मैं अभी करंट प्राइस लेटेस्ट से 14,900 चल रहा है, मैं उसका प्रीमियम अगर देखने बोलूं, तो मैंने बताया था कि फ्यूचर्स के अगर स्टॉक्स अगर आप देखोगे फ्यूचर्स के, तो वो एवरी थर्सडे एक्सपायरी होता है, बट ऑप्शन में कैसा होता है, लास्ट वीक एवरी थर्सडे भी होता है, और लास्ट वीक ऑफ थर्सडे भी एक्सपायरी होता है। तो दिस इज 14,900 का, ये फोर्थ का है, फिर 10th का एक्सपायरी है, फिर 18 का है, ठीक है, और फिर पूरा मार्च मंथ का एक्सपायरी। तो एवरी थर्सडे को ये एक्सपायरी, तो उसके हिसाब से कॉल्स होते हैं। लेटर से अगर इसको मुझे अगर बाय करना है, तो यहाँ पे देखो ये मार्जिन के हिसाब से रहता है, मतलब इसका मार्जिन 130 है प्रीमियम। तो ये प्रीमियम के हिसाब से ये मार्जिन रिक्वायर है। अभी ये मार्केट क्लोज है, इसके लिए ये वैसे बता रहा है, ओवरनाइट कैंसिल करता हूँ। तो ये ऐसे मार्जिन है 14,900 के, क्योंकि मार्केट क्लोज हो चुका है। वही अगर आपको रिलायंस का अगर मार्जिन करना है 2,200 का, अगर मैं कॉल ऑप्शन देखूं, मुझे लग रहा है कि रिलायंस बढ़ने वाला है, और इसका कॉल ऑप्शन अगर मुझे बाय करना है, तो ये 42 रुपीज है। यहाँ पे मुझे प्राइस डालनी पड़ेगा, इसके लिए वो कम बता रहा था। ये 42 रुपीज अगर है, मुझे 42 पे अगर बाय करना है, तो जो प्रीमियम होगा उसके हिसाब से मुझे प्राइस देने पड़ेगा। अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, 42 रुपीज इज अ प्रीमियम। अगर मुझे लगता है रिलायंस अभी चल रहा है 2,100, और मुझे लगता है कि ये आने वाले सीरीज में, मतलब फेब्रुवरी के मंथ में अगर ये 2,200 जाने वाला है, तो मैं कॉल बाय करता हूँ जनरली। अगर वो नीचे जाने वाला है, तो हम लोग पुट बाय करते हैं। तो ये आगे आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा कॉल कभी बाय करना है, पुट कभी बाय करना है। जस्ट आई एम सेइंग द मार्जिन। तो यहाँ पे कितना मार्जिन लगेगा, 10,500। अगर ये रियली में 2,200 हो गया, तो ये 42 का डायरेक्टली 90 हो जाएगा, तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो 10,000 की इसमें मुझे 10,000 का प्रॉफिट। तो यहाँ पे होता है क्या है, लो रिस्क लो मार्जिन, और प्रॉफिट हम लोग 10 गुना भी मिलता है कभी कभी। बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में अगर आप देखोगे, निफ्टी ऑप्शंस में 1:1000 भी मैंने देखा है, मतलब 10 रुपए का ऑप्शन 1,000 रुपीज हुआ है या 1,200 रुपीज हुआ, बट वो रेयरली कभी कभी होता है। बट ऐसे बोला जाता है कि ऑप्शंस बायर्स आर 95% लॉस मेकिंग रहते हैं, और 5% कैटेगरी के जो रहते हैं वो शॉर्ट मेकिंग रहते हैं, वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो ये प्रॉफिटेबल बाइंग में भी कैसे कर सकते हैं, अगर आपके सेटअप्स अगर फिक्स है, तो ये आगे आने वाले सीरीज में हम लोग सब देखेंगे। आई होप सो ये आपको इक्विटी और फ्यूचर्स का डिफरेंस पता चल गया रहेगा। अगर आपको बहुत डिटेल्स में ये सारे सेटअप सीखने वाले हैं, तो
ये फरवरी के मंथ में ही मेरा फ्यूचर एंड ऑप्शंस का बहुत ही बढ़िया एनालिसिस का कोर्स चालू होने वाला है, जो एवरी संडे टू संडे होता है। दोज आर इंटरेस्टेड, आप बेसिक टू एडवांस स्ट्रेटेजीज ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में सीख सकते हो वहाँ पे। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे डेली आपको 2 to 3 कॉल्स मिलते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, इवन कैश में भी। तो वहां से भी आप लेवल सीख सकते हो। अगर आपने अभी तक मेरा सॉफ्टवेयर का अगर फ्री ट्रायल लिया नहीं है तो वो ट्रायल भी आप ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।